माताजी का निर्माण दिवस 18 एवं 19 जुलाई 1904। 17 तारीख की सुबह परिवार सहित माताजी के निर्माण दिवस में भाग लेने मिर्ज़ापुर पहुंच गया। साथ में मातबर की औरत भी गई। 18 तारीख को 3 बजे दोपहर से रात्रि 3 बजे तक अखंड शांति पाठ का आयोजन किया गया। रात्रि में 1 बजे से सुबह 6 बजे तक रुक रुक कर बारिश होती रही। करीब 100 भाई इकट्ठा हो गए थे। शुद्ध देसी घी की पूड़ी, सब्जी एवं चटनी शाम को भोजन में था। पूड़ी निकालने के लिए एक हलवाई बुलाया गया। पूज्यपाद बाबूजी अपने हाथ से लिखा हुआ एक पन्ने का कागज दिए, जिसमें अपने अंतिम संस्कार के लिए अपनी इच्छा व्यक्त किए थे। पढ़ने के बाद उनको वह वापस कर दिए। बाद में इसको लिखा जाएगा। यह पढ़ने के बाद ऐसा आभास होता है कि पूज्यपाद बाबूजी अब इस नश्वर शरीर को छोड़ना चाहते हैं। आपने कहा कि सोमवार 11/7/94 से तबीयत काफ़ी खराब हो गई थी। बुखार एवं सर्दी जुकाम की शिकायत थी। मैं सोच रहा था कि नहीं बचूंगा, लेकिन परमात्मा की कृपा से ठीक हो गया। भाई उमाशंकर चौबे ने बतलाया। इसी बीच एक दिन पेट भी फूलने लगा। आपने कहा कि इसी तरह उनका माताजी का भी पेट फूल रहा था। सिर्फ 3 दिन चली। ऐसी बातें सुनकर तबीयत घबराने लगती है। 3 बजे सुबह हवन हुआ। प्रसाद बंटने के बाद छुट्टी हो गई। मैं भी बनारस पहुंचकर ऑफिस ज्वाइन कर लिया। चलते समय आपसे शंका व्यक्त की थी कि पता नहीं ऑफिस मिलेगा कि नहीं। आपने फरमाया कि अभी काफ़ी समय है, ऑफिस क्यों नहीं मिलेगा। वहां पर उपाध्याय जी परिवार सहित उदयवीर, मनोरमा एवं बसंता रुक गई। बाकी सब भाई अपने अपने घरों को वापस चले गए। मातेश्वरी का विमोचन 19/7 की सुबह पूज्यपाद बाबूजी साहब के कर कमलों से किया गया। गुरु पूर्णिमा 21 एवं 22 जुलाई 1994। 21 तारीख की सुबह चलकर 10:30 बजे मिर्ज़ापुर पहुंचकर पूज्यपाद बाबूजी का दर्शन किया। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, खांसी रह रह कर आ जाती है। रात्रि में एवं सुबह काफ़ी तेज आती है। कमजोरी बढ़ती जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। चाय के विषय में बातचीत चल रही थी कि चाय चलनी चाहिए। आपसी सहमत से चाय की शुरुआत पुनः हुई, लेकिन सुबह नहीं बन पाई। इसको लेकर पूज्यपाद बाबूजी काफ़ी नाराज हुए कि चाय क्यों नहीं बनी। दूध सुबह आ रहा था, क्योंकि खाना बनाने वालों की जल्दीबाजी से ही गड़बड़ी हुई। मेरे पूछने पर लोगों ने बतलाया कि बाबूजी मना किए हैं, लेकिन बात ऐसी नहीं थी। शायद किसी वरिष्ठ भाई के कहने पर लोग चाय नहीं बनाए। पूज्यपाद बाबूजी ने कहा, इसको गंभीरता से सोचना चाहिए। ऐसे ही व्यवस्था आप लोग करेंगे। मेरी बात भी खत्म हो गई। आप लोग अपनी बात का भी पालन नहीं कर पा रहे हैं। भक्तजनों की संख्या ज़्यादा हो जाने से जागरण थोड़ा देर से शुरू हुआ। 3 बजे रात्रि तक चला। इसके बाद नित्य क्रिया वास्ते छुट्टी दे दी गई। सुबह पूज्यपाद बाबूजी जल्दी ही ऊपर आ गए। कुछ भक्तों ने माल्यार्पण किया। इस अवसर पर पूज्यपाद सुंदरलाल जी भी मौजूद थे। आपने भी पूज्यपाद बाबूजी को कुछ भेंट दिया एवं चंदन लगाकर अभिवादन किया। सबको चंदन लगाया गया। फिर आंतरिक सत्संग, शांति पाठ, हवन, प्रसाद वितरण एवं भोजन के बाद कार्यक्रम का समापन हो गया। अधिकांश भाई आज ही प्रसाद लेने के बाद वापस अपने अपने घरों को चले गए, लेकिन मैं परिवार सहित रुक गया। मैं सुबह 23
794 प्रेस वाली जीप से बनारस वापस आ गया। 22/7 की सुबह एवं शाम को बहुत भाई आते रहे। आपने एक बात और फरमाया कि आजकल लोग 10 बजे तक सोते हैं। कैसे काम चलेगा? बोकारो का भंडारा 28-29 अगस्त 1994 को निश्चित हुआ है। वहाँ से वापसी में भवनाथपुर होते हुए 1/9/94 को बनारस आना है। मिर्ज़ापुर 30-31 जुलाई एवं 1 अगस्त 94। 30 जुलाई की शाम को मिर्ज़ापुर पहुंचकर परम पूज्य बाबूजी का दर्शन करके आपने आपको कृतार्थ किया। पूज्यपाद का दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ किया। गुरु पूर्णिमा के पहले से ही सर्दी जुकाम से आप पीड़ित हैं। जब कभी भी पहले ऐसी शिकायत हुई तो ठीक होने में काफ़ी समय लगा। आप 28/7 को डॉक्टर आर.बी. सिंह एवं भाई जुगदेव सिंह के साथ इलाहाबाद जाकर वैद्य जी को दिखलाए तथा दवा लाए। अब कुछ राहत है, ऐसा कह रहे थे। आपकी हिदायतें। आपने फरमाया कि भंडारा वगैरह की तिथि जो है वह बुजुर्गों से संबंधित होना चाहिए। आपने फरमाया कि भंडारा वगैरह की तिथि जो है वह बुजुर्गों से संबंधित होना चाहिए, न कि जन्माष्टमी या शिवरात्रि। ऐसा रहने से अच्छा रहेगा। माता पिता का दर्जा भगवान से कम नहीं है। आपने कहा कि एक आदमी जो मुझसे मास्टर बच्चन लाल जी के गांव पर मिला था वह गरीब है। ईटा भट्ठा पर ईटा ढोने का काम करता है। वह एक बार मुझसे कहने लगा कि बाबूजी आप ईटवा पर काहे बैठल रहल है, धूप लगत हुई। जब हम काम करीला तब तोके हम देखत रहीला। वह नित्य अपने माता पिता की पत्नी सहित 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम पैर दबाता है, बिना पैर दबाए भोजन नहीं करता है। इसी से उसको सब कुछ हासिल हो गया। मैं 54 में यादव जी द्वारा दी गई एक छोटी सी पुस्तक ले गया था और उसको आपके सामने पढ़कर सुनाने लगा। उसमें भाई आर्या जी एवं गिरी जी भी मौजूद थे। आप बीच बीच में सबका मतलब स्पष्ट करते जाते थे। उसमें जो चीज़ें मुझे अच्छी लग रही थी वही पढ़ रहा था। आपने फरमाया कि एक विचार एवं दूसरे विचार उठने के बीच जो समय है वही समय परमात्मा के साथ का समय है। आपने फरमाया कि एक विचार एवं दूसरे विचार उठने के बीच का जो समय है वही परमात्मा के साथ का समय है। उतने समय ही मनुष्य परमात्मा के सानिध्य में रहता है। विचारों की समाप्ति ही परमात्मा से मिलन है और उनकी प्राप्ति है। विचारों की समाप्ति ही परमात्मा से मिलन है और उनकी प्राप्ति है। आपने कहा कि भगवान को इबादत की जरूरत नहीं है। वह नहीं चाहता कि लोग हमारी इबादत करें, बल्कि जो ज़रूरतमंद हैं उनकी सेवा करें। आपने कहा कि भगवान को इबादत की ज़रूरत नहीं है। वह नहीं चाहता कि लोग हमारी इबादत करें, बल्कि जो ज़रूरतमंद हैं उनकी सेवा करें। इस पर आपने 2 भाइयों की कहानी सुनाई जो पारी बनाकर अपनी माँ की सेवा करते थे। एक दिन छोटा वाला भाई बड़े भाई से कहा कि अच्छा मैं आपके स्थान पर भी इबादत कर लेता हूँ, आप माँ को देख लीजिए। बड़ा वाला खुशी खुशी माँ की सेवा किया। अंत में जो माँ की सेवा कर रहा था उसकी वजह से इबादत करने वाला बख्शा गया। यही ईश्वरी विधान है। ईश्वर सेवा से ही रिझता है।
भगवान को दीनबंधु कहते हैं। वह दीन दुखियों की सेवा में से प्रसन्न होता है। जब मनुष्य के मन में संसार के कल्याण की भावना आ जाती है तो वह संत हो जाता है। जब मनुष्य के मन में संसार के कल्याण की भावना आ जाती है तो वह संत हो जाता है। जब वह सहायता के लिए चल देता है तब वह दीनबंधु हो जाता है। इसीलिए जहाँ तक हो सके गरीबों की मदद करनी चाहिए। आपने एक पत्र दिया जो कृष्ण मुरारी पांडे को देना था। उसमें उनके भाई को झाड़ सेतली हरियाणा में दिखाने के लिए पता लिखा था। भाई आर्या जी भी उन वैद्य को दिखला चुके हैं, लेकिन उनको कोई फायदा नहीं पहुंचा है। ये चर्म रोग के लिए गए थे। वह मानसिक रोग वास्ते अच्छे हैं, मुफ्त में दवा भी देते हैं तथा उनके यहाँ रोगियों को भर्ती करने की भी सुविधा है। मिर्ज़ापुर 12 एवं 13 अगस्त 1994। 13 तारीख की शाम पहुंचकर पूज्यपाद का दर्शन लाभ किया। आज कल खांसी ठीक है, लेकिन पैर में रात्रि के समय ठंडक लगती है। इसके लिए न्यूरोबियान की टिकिया खरीदे। ब्लड सर्कुलेशन में गड़बड़ी की वजह से ऐसा हो सकता है। 14 अगस्त रविवार का दिन था एवं पूज्यपाद लालाजी साहब का निर्वाण दिवस। वहाँ पर किसी को ख्याल नहीं था। सुबह सुबह मेरे मन में प्रेरणा हुई कि 72,000 बार शांति पाठ एवं हवन सुबह होना चाहिए। आपसे अपनी इच्छा बतलाए। आप बहुत खुश हुए। तुरंत ही भाई पारसनाथ सिंह माला लेने चले गए एवं भाई शिवदत्त तिवारी ने आम की लकड़ी की व्यवस्था की तथा मैं खुद जाकर प्रसाद एवं हवन सामग्री की व्यवस्था की। आप पूजा के बाद ऊपर आए एवं हवन खुद करवाए। दोपहर में आपने रजिस्टर का एक पन्ना दिया जिसमें अपने अंतिम संस्कार के विषय में अपनी इच्छा व्यक्त की है। उसकी प्रतिलिपि निम्न है। ओम जय श्री राम रघुवर अंतिम क्रिया संस्कार। विदित हो कि मुझे कोई निजी शारीरिक पुत्र नहीं है और न ही कोई निकट रक्त संबंधी ही है, क्योंकि शारीरिक पुत्र से सत्संगी शिष्य आध्यात्मिक पुत्र का दर्जा कम नहीं है। अतः मेरी हार्दिक इच्छा है कि श्री दीनानाथ चौबे कुंडरिया व श्री बंसनारायण उपाध्याय बोकारो व श्री उमार शंकर चौबे निगतपुर जो भी समय से मौजूद हो मेरा अंतिम संस्कार करें। इसी से मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अंतिम संस्कार खर्च वास्ते 8,000 रुपया नगद श्री दीनानाथ चौबे उपरोक्त के पास जमा कर दिया है। उपरोक्त सभी व्यक्ति मिलकर एवं उसमें साथ साथ डॉक्टर आर.बी. सिंह लेक्चरर के.बी. डिग्री कॉलेज मिर्ज़ापुर व श्री राम गोविंद मिश्र निवासी रमईपट्टी मिर्ज़ापुर को शामिल करके सभी के राय से खर्च करें एवं भंडारा मिर्ज़ापुर 7-8-9 जनवरी पूज्य गुरुदेव के निर्माण दिवस पर जो कानपुर में होता था अब मिर्ज़ापुर में हो रहा है, उस खर्च वास्ते जिला सहकारी बैंक मिर्ज़ापुर में रुपया 15,000 दिनांक 9/6/93 को बजरिए अकाउंट नंबर 187 लेजर फाइल नंबर 17/149 जमा कर दिया है, जिसकी मियाद वापसी की तारीख 9/8/96 ईस्वी को होगी। कुल रकम 21,076 रुपये प्राप्त होगा। उक्त रकम उपरोक्त दीनानाथ चौबे के नाम ट्रांसफर कर दिया है।
कि बाद वफ़ात हमारे उस रकम को लेकर इसी मद में खर्च करें। यदि मैं वफ़ात के समय तक उपरोक्त रकम का भुगतान न पा सकूं, तो बाद वफ़ात हमारे श्री दीनानाथ चौबे प्राप्त कर लें तथा उक्त रकम व उससे प्राप्त ब्याज अपने नाम से जमा करें व सभी लोगों की राय से जमा करें व खर्च करें। ऊपर बराबर अंतिम निर्णय दीनानाथ चौबे उपरोक्त का मान्य होगा। छत पर एक कमरा डॉक्टर आर.बी. सिंह व उमाशंकर चौबे उपरोक्त के नाम वास्ते सत्संग दे रहा हूँ। जब तक वसीयतदार मकान श्रीमती शांति देवी जिसको तहरीर किया है रहने देने को राजी होता रहे। जिस समय हमारे बाद वफ़ात कहें बखुशी छोड़ दें, विलम्ब न करें, जिससे उन्हें कष्ट न हो। इस वसीयत को सभी उपरोक्त दीनानाथ चौबे, बंसनारायण, उमाशंकर, डॉक्टर आर.बी. सिंह और श्री राम गोविंद मिश्र अलग अमल में लावें। नीचे 10%। इसको मैं डायरी में फेयर रूप में लिख कर पूज्यपाद बाबूजी को दे दिया। आज एक भाई उमराव यादव जो गाजीपुर में जेई हैं, पूजा आपके आदेशानुसार बतलाया। आप शोभा की लड़की की शादी वास्ते बातों बातों में कहा। वह चाहती हैं कि मैं राणा जी से कहूं, लेकिन मैं क्यों कहूँगा। उन्होंने तो बबलू की शादी वास्ते सिंह साहब से कहलवाया था। मैं तुरंत ही हामी भर दिया। 13 तारीख की शाम भाई मिश्रा जी अपनी माताजी की परेशानी सुना रहे थे। वह रुग्ण अवस्था में चल रही हैं, जिससे घर में सबको काफ़ी तकलीफ है। सर्वेश भी आए थे। भामा की तबीयत खराब होने की वजह से जल्दी ही बनारस लौट आया। लौटते समय आपने कहा जब अब भंडारा बाद ही आना होगा। तब मैंने कहा कि शनिवार को आऊँगा, अभी भंडारा काफ़ी दिन है। तब आप कुछ नहीं बोले। आपने मालवी जी एवं सेठ जी के मकान के विषय में पूछे तथा कहे कि मकान ऐसा बनवाना चाहिए कि कुछ आमदनी भी होता रहे, जिससे खाना खर्च का कुछ काम चलता रहे। मिर्ज़ापुर 20 एवं 21 अगस्त 1994। 20 अगस्त शनिवार को मिर्ज़ापुर पहुंचकर पूज्यपाद बाबूजी का दर्शन किया। गांव से मातबर भी आ गए थे। आप बीएचयू में दिखलाने की बात कर रहे थे। तब मैंने कहा कि बोकारो भंडारा के बाद काम हो जाएगा। तब आप मौन रहे। 21 तारीख को घर आते समय फिर बातचीत हुई तो आपने कहा कि देर हो जाएगा। तो मैंने 25/8/94 दिन गुरुवार को बीएचयू में दिखलाने की तारीख निश्चित किया। फिर 21 तारीख को मातबर के साथ गांव गया तथा वहां पर इलाका मास्टर के घर मारुति से बाबूजी को दिखलाने वास्ते लाने को कहा। फिर बनारस आ गया। यहाँ पर भी धीरे धीरे सबको सूचना हो गई। शनिवार को पूज्य बाबूजी ने भामा को भी बोकारो भंडारा में जाने की बात कही। तब 22/8/94 को उनका भी रिजर्वेशन करवा दिया। पूज्य बाबूजी का वाराणसी आगमन 25 अगस्त 94। आज सुबह पूज्यपाद बाबूजी 9:30 बजे करीब परगट की गाड़ी से राय साहब के निवास पर पधारे। क्योंकि इलाका की मारुति रास्ते में ही खराब हो गई थी, इसलिए परगट की गाड़ी से आए। आज के दिन में एवं गिरी दोनों लोग छुट्टी ले लिए थे। डॉक्टर अग्रवाल देखने पर 6-7 टेस्ट करवाने हेतु लिख दिए, जिसमें 4-5 टेस्ट तुरंत करवा दिया गया। बाकी जांच मिर्ज़ापुर करवा कर रिपोर्ट यहाँ पर आ जाएगी। बंसनारायण बोकारो से पूज्यपाद बाबूजी को लिवा जाने हेतु आए थे, इसलिए आप जल्दी कर रहे थे।
फिर भी आग्रह करने पर हमारे क्वार्टर पर आए। करीब 1 घंटे रुके। इस बीच बाबूजी के साथ के सभी सत्संगी भाई भोजन पानी किए। गांव से भी काफ़ी लोग आ गए थे। चंद्रावती भी हरहुआ से एक स्वप्न के आधार पर आ गई थी। बहुत कम समय के अंदर ही काफ़ी लोगों को दर्शन लाभ मिला। सेठ जी भी छुट्टी लेकर बराबर साथ रहे। गुरुवार का दिन था। पूज्यपाद बाबूजी 4 बजे करीब वापस मिर्ज़ापुर चले गए। सत्संग में काफ़ी लोग शरीक हुए। बोकारो भंडारा 28 एवं 29 अगस्त 1994। 27 अगस्त की शाम को बनारस से 13 लोग एक साथ बोकारो भंडारा में शामिल होने के लिए किसान एक्सप्रेस से चल दिए। इसी में मैंने ALTC भी ले लिया, जिससे भामा, गुड्डू एवं अशोक भी साथ गए। गोमो में चौबे जी एवं मिश्रा जी भी मिल गए। इस तरीके से सभी लोग साथ बोकारो पहुँचे। ओबरा के भी 7 आदमी वही ट्रेन पकड़ लिए थे। दयाशंकर वहीं से ट्रेन पकड़कर धनबाद गए और वहां से वापस बोकारो आए। भाई इंद्रजीत भी भवनाथपुर से आ गए थे। भंडारा में सब मिलकर करीब 200 लोग शरीक हुए। 4 मीटिंग कार्यक्रम हुआ। पूज्यपाद बाबूजी के दीर्घायु एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी शांति पाठ हर एक मीटिंग में 5-5 माला किया गया तथा प्रसाद अर्पण के बाद कुछ बुजुर्गान जिसके तुफैल में प्रसाद चढ़ाया गया, चर्चाएं भी हुई। बच्चों को प्रसाद पहले बांटने की व्यवस्था की गई। 4-6 नए भाइयों को पूजा भी बतलाया गया। भवनाथपुर, ओबरा एवं मिर्ज़ापुर यात्रा 30 एवं 31 अगस्त 1994 तथा 1-2 सितंबर 1994। 30 तारीख की सुबह चलकर 30 की 8 बजे रात्रि में भाई इंद्रजीत के साथ 7 लोग भवनाथपुर पहुँचे। नगर उटारी में जीप पहले से ही मौजूद थी। 31 को वहाँ रहकर सत्संग का काम संपन्न हुआ। 31 को दिन में लोग बंशीधर का मंदिर देखने गए। 1-9 की सुबह मिर्ज़ापुर के लिए रवाना हुए। चौपन स्टेशन पर रामजी यादव एवं सुदर्शन तिवारी सब परिवार मिले। उनके यहाँ ओबरा में करीब 4 घंटे के वास्ते रुका गया। वहाँ पर करीब सब भाइयों के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शाम को सब लोग मिर्ज़ापुर पहुँच गए। रात में भामा की तबीयत कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो गई, इसलिए होम्योपैथ के साथ अंग्रेजी दवा भी दी गई, तब जाकर आराम हुआ। 2-9-94 को भाई मिश्रा जी से होम्योपैथ की दवा लिए तथा शाम को बनारस वापस आ गए। मिर्ज़ापुर 10 एवं 11 सितंबर 1994। 10 की शाम मिर्ज़ापुर पहुंचकर पूज्यपाद बाबूजी का दर्शन किया। सुबह इलाका मास्टर भी आ गए। शाम को श्याम जी के यहाँ सत्संग एवं बाटी चोखा का प्रोग्राम था, इसलिए शाम को रुक गए। भाई उमाशंकर चौबे 11 तारीख की सुबह अंतिम संस्कार वसीयतनामा पर मुझसे, मिश्रा जी से एवं डॉक्टर RB सिंह से दस्तखत करवाए एवं खुद उस पर दस्तखत किए। भाई वंशनारायण का दस्तखत बाकी रह गया था, जब वो आएंगे तो कर देंगे। 11 की शाम को रुपया 8,000 अंतिम संस्कार हेतु मुझको दिए। मैं उसमें से रुपया 2,000 निकालकर भाई उमाशंकर के पास जमा कर दिया ताकि ज़रूरत पर काम आए तथा पूज्य बाबूजी को बतला दिया कि मैंने ऐसा कर दिया है। 12 की सुबह काफ़ी बारिश हो रही थी। किसी तरह जल्दी करके ऑफिस पहुंचा। मिर्ज़ापुर 17 एवं 18 सितंबर 1994। 17 की शाम मिर्ज़ापुर पहुंचकर पूज्यपाद बाबूजी का दर्शन किया। गांव से मातबर एवं बनारस से गिरी जी वहां पर पहुंच गए थे। रात में जागरण का प्रोग्राम रहा तथा वृष्टि भी काफ़ी हुई। रात्रि जागरण में माताजी वास्ते शांति पाठ 72,000 बार किया गया।
अब शाम को रोज पूज्यपाद बाबूजी के दीर्घायु वास्ते शांति पाठ होता है। 18 की सुबह उपाध्याय जी भी पत्नी सहित आ गए। एक हफ्ते करीब रहेंगे। मातीबर 18 की शाम को ही जय बहादुर के साथ गांव वापस चले गए। मैं बारिश की वजह से रात्रि में रुक गया। सुबह जीप की इंतजारी में काफ़ी देर हो गई, जिससे बैंक नहीं पहुंच सका। देर होने की वजह से कमरे पर वापस आ गया। भामा वास्ते दवा मानिक से भिजवा दिया। भामा 17/9 को बंदेपुर चली गई हैं। वहाँ पर भी बारिश से काफ़ी परेशानी हो गई है। पूज्यपाद बाबूजी ने विश्ववा खेचर, नामदेव तथा शंकराचार्य की कथा सुनाई तथा वाल्मीकि सुपज, पांडवों के अश्वमेध यज्ञ में शंख को न बोलने की कहानी भी सुनाई। आपने कहा, भक्त की ही श्रेष्ठ हैं, भगवान उनकी मर्यादा का ख्याल अपने से ज़्यादा करते हैं। भक्त ही श्रेष्ठ हैं, भगवान उनकी मर्यादा का ख्याल अपने से ज़्यादा करते हैं। उपाध्याय से मैंने कहा कि पूज्यपाद बाबूजी से पूछकर उनकी आत्मकथा लिखिए। वह राजी हो गए। 1 हफ्ते के दौरान यही काम करेंगे। मिर्ज़ापुर 24 एवं 25 सितंबर 1994। मैं शनिवार की शाम इलाका मास्टर के साथ गांव से मिर्ज़ापुर पहुंचकर पूज्यपाद बाबूजी साहब का दर्शन किया। पता चला कि उपाध्याय जी बाबूजी से पूछकर आत्मकथा लिख रहे हैं। काफ़ी जानकारी इस पुस्तक से सत्संगी भाइयों को मिलेगी। जो चीज़ कभी पूज्यपाद बाबूजी से पूछने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, अब वह निधड़क पूछकर लिख रहे हैं। मैं उनसे पहले ही कहा था कि विष्णु को भी लिवा कर आइए, वह अच्छा लिख लेंगे। राम प्यारे उपाध्याय भी आ गए थे। इनको पूज्यपाद बाबूजी ने टेलीग्राम देकर बुलाया था। काफ़ी अच्छे आदमी हैं। इधर 2 साल से पैसा कमाने के चक्कर में काफ़ी व्यस्त हैं। मोदी नगर में कॉन्ट्रैक्टर हैं। ये भी 1 हफ्ते रहे तथा 24/9 की सुबह 10:30 बजे मोदी नगर वापस चले गए। उपाध्याय जी भी मेरे पहुंचने के पहले ही जा चुके थे। 25/9/94 की सुबह मिर्ज़ापुर में पूज्यपाद ठाकुर साहब के वास्ते शांति पाठ करवाया गया। आज माई, बाबूजी एवं अन्य लोगों से काफ़ी रंज थी तथा मुझसे कहें कि चचा, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मुझे बस पर बैठा दीजिए तथा सब तैयारी करने लगी। इस समय पूज्यपाद बाबूजी को काफ़ी परेशानी हो गई थी। डॉक्टर RV सिंह ने बतलाया कि बोलने में भी परेशानी होती है, चलने फिरने में भी काफ़ी दिक्कत है। मेरे मन में एक अज्ञात भय सा बन गया कि शायद अब अंतिम समय काफ़ी नज़दीक आ गया है। इलाका मास्टर को माई को समझाने वास्ते छत पर भेजा। वहाँ पर अकेले ही बैठकर रो रही थी। मैं इसके पहले छत पर गया, उनकी हालत देखकर वापस आ गया। मेरी हिम्मत उनको समझाने की नहीं पड़ रही थी। मैंने सोचा कि कहाँ से शैतान का चक्कर हो गया है। मन ही मन बाबूजी से प्रार्थना किया कि माई को शैतान के चक्कर से उबारिए। इलाका मास्टर ऊपर गए तथा कबीरदास का अंत समय वाला किस्सा सुनाए कि जब कबीरदास का अंत समय आ गया तो वह सब शिष्यों को डंडा से मारकर भगाने वास्ते डंडा उठाए तो सब लोग अपनी पीठ खोलकर खड़े हो गए। फिर उनका गुस्सा शांत हो गया। सबको रहने वास्ते कहे। यह सुनाकर माई को समझाए कि यही सब परीक्षा की घड़ी है। जिस काम के लिए इतने दिन से हो उसको पूरा अंधेरे में छोड़ कर नहीं, जिस काम के लिए इतने दिन से हो उसको अधूरे में मत छोड़ो, नहीं तो कहीं की नहीं होगी। गुरुदेव की कृपा से इलाका की बात समझ में आ गई। फिर उनकी हालत क्रमशः नॉर्मल हो गई। शाम को मैं वहाँ से सीधे इलाका मास्टर के साथ गांव पर चला गया। आजकल 2-4 दिन से भामा गांव पर ही हैं।
क्योंकि बहू के विदाई वास्ते सब व्यवस्था करनी थी। 29 9 को उनको लिवा कर बनारस आ गया। पूज्यपाद की इच्छा से 3 मीटिंग ओबरा में सत्संग रखा गया है, जो 8 एवं 9 अक्टूबर को होगा।